और वो आते हैं, प्रवचन करते हैं, लोग उसका लाभ उठाते हैं। आमजन उनका विश्वास है कि वो उनके पास वो शक्ति है, उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जब वो देखते हैं कि हमारे यहाँ इम्पोर्टेंस नहीं है, और ऊपर से वो आजकल हाई कोर्ट ने भी उनको नोटिस कर दिया है उनके पत्नी के मामले में, न्यूज़ में बने रहना चाहते हैं। कभी घूमते हैं लाखों करोड़ों की गाड़ी में और कभी घूमते हैं साइकिल पर। तो ये सब तो चलता रहता है अपने आप को न्यूज़ में बना के रखने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं आपके साथ शिवम। जैसा कि आप जानते हैं, हाल फिलहाल में बिहार में जैसा राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, जैसे बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो बिहार आने वाले हैं, नौबतपुर में उनका कार्यक्रम होना है, तो इस पर बहुत सारे विवादित बयान सामने आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने कल परसों ही बोला था कि डरपोक है बागेश्वर बाबा। तो इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं शिवहर जिले के पूर्व विधायक शाह, शिवहर लोकसभा क्षेत्र के संयोजक, ढाका के भाजपा के प्रभारी, जिला प्रभारी ठाकुर रत्नाकर राणा जी हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले आपका हेडलाइंस बिहार में स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत आपका भी स्वागत है, धन्यवाद है, और आपके व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जैसा कि हाल फिलहाल में आपने देखा, जैसे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आने वाले हैं, तो इस पर बहुत सारे विवादित बयान सामने आ रहे हैं। कई लोगों को तो कहना है कि उनको जेल, उनकी सही जगह जेल में है। तो इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो ये बात समझने की है कि जब आप ही कह रहे हैं कि विवादित बयान, तो किसी को अगर पब्लिसिटी चाहिए तो विवादों में नहीं रहेगा तो उसको पब्लिसिटी मिलेगी। कोई अच्छा काम करके न्यूज़ में रहता है, कुछ विवाद करके रहते हैं, जिसको चीप पब्लिसिटी कहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री एक संत है, अपना उनका एक विश्वास है, उनके प्रति लोगों का एक आस्था है, और वो आते हैं, प्रवचन करते हैं, लोग उसका लाभ उठाते हैं। आमजन उनका विश्वास है कि वो उनके पास वो शक्ति है जिससे कि हम उनसे प्रभावित हो सकते हैं। तो ऐसे में जो विवादित बयान वो दे रहे हैं लालू जी के पुत्र, वो उनको घर में बहुत तरजीह नहीं मिलती है, चूँकि राजनीतिक रूप से उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जब वो देखते हैं कि हमारे यहाँ इम्पोर्टेंस नहीं है, और ऊपर से वो आजकल हाई कोर्ट ने भी उनको नोटिस कर दिया है उनके पत्नी के मामले में, तो उसको उस तरफ से ध्यान हटाने के लिए वो इस तरह का बयान वगैरह दे के और न्यूज़ में बने रहना चाहते हैं। दूसरी बात, पत्रकारों को भी कुछ चटपटा न्यूज़ चाहिए तो उस चटपटा न्यूज़ को और टीआरपी बढ़ाने के लिए भी पत्रकार इस बात को कुछ ज़्यादा ही ये कर रहे हैं। तो एक वैसे व्यक्ति के बयान को इतना इम्पोर्टेंस देना क्यों जरूरी है? हमको लगता है उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, लेकिन हाँ, टीआरपी बढ़ानी है तो बिल्कुल आप दिखा रहे हैं। जैसा कि वो सत्ताधारी सरकार में और बिहार सरकार के पर्यावरण मंत्री हैं, और उनका डीएसएस सेना भी बन रहा है। उनका कहना है कि एयरपोर्ट पे हम बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का घेराव करेंगे, और उसके खिलाफ एक स्वर्ण सेना भी बनाई जा रही है। तो इस पर आपका क्या वक्तव्य है? सबसे पहले तो आप याद करिए कि पिछली बार जब नीतीश कुमार एनडीए छोड़ के गए थे, तो वो महागठबंधन की सरकार में उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनकी प्रासंगिकता इतनी कम थी कि उसको इस बार उनको उप मुख्यमंत्री नहीं बना के एक मंत्रालय थमा दिया गया, ताकि वो उसमें बिजी रहें और उनको भी ये उनका ईगो सेटिस्फाइड रहे। इससे ज़्यादा कि उनकी प्रासंगिकता महागठबंधन सरकार में नहीं है। बाकी जितनी बातें वो करते हैं, कहते हैं, स्वर्ण सेना बनाते हैं, तो वो तो तरह तरह का नौटंकी करते हैं, और रोड पर भी नौटंकी करके ही वो अपना ये करते हैं। आजकल साइकिल चला रहे हैं, तो कभी घूमते हैं लाखों करोड़ों की गाड़ी में और कभी घूमते हैं साइकिल पर। तो ये सब तो चलता रहता है अपने आप को न्यूज़ में बना के रखने के लिए वो ये करते हैं। एक बार तो आपने ये भी देखा होगा कि पत्रकार उनके यहाँ गए तो उनको पकड़ के अंदर ले जाने का प्रयास किया, तो पत्रकार भाग खड़े हुए, जिनका जो भी नाम था। तो इस तरह का काम करने वाला व्यक्ति कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क तो कर नहीं सकता है। तो उसकी बयान पर बहुत हमको नहीं लगता है कि कुछ नेताओं का कहना है कि जैसा आडवाणी जी का हाल हुआ था बिहार में, वैसा बाबा बागेश्वर धाम सरकार का भी उसी प्रकार से होगा। जिस समय आडवाणी जी
का अरेस्टिंग हुआ था वो एक अलग ज़माना था, और अब जो समय है वो बदल गया है। सनातन धर्म सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। लोगों को कांग्रेसी सरकार ने इस तरह से खासकर सनातन धर्म के प्रति लोगों के विश्वास को डिगा दिया था कि लोग खुल के बोल नहीं पाते थे। आज की तारीख में जो समाज है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, चाहे वो सोशल मीडिया से हो या मीडिया से हो, किसी भी तरीके से, और लोगों को पता है कि हमारी आस्था जिस धर्म में है वो हमारा धर्म है, और हम सनातन धर्म हमेशा से सभी धर्मों का सम्मान किया है। तो ऐसे में कोई मतलब कंट्रोवर्सी कहीं नहीं है। आप कंट्रोवर्सी को कोई क्रिएट करना चाहता है, कहता है, वो बहुत प्रासंगिक नहीं है। हम अपनी आस्था के प्रति आशान्वित हैं, अब उसके प्रति हम प्रतिबद्ध हैं, और अगर बाबा आ रहे हैं तो हम लोग भी जाएंगे, जाके उनका प्रवचन सुनेंगे। क्या लगता है बाबा बागेश्वर धाम सरकार को कोई समस्या उत्पन्न हो पाएगी, या वो नौबतपुर में अपनी सभा संपूर्ण रूप से पूरा कर पाएंगे? कुछ नहीं होगा, ये सब थोथी दलील है। जहाँ करोड़ों लोग हों वहाँ 100, 200, 1000 की क्या पूछ है। अंत में आप बिहार की जनता से क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? बिहार की जनता से नहीं कहते हैं, सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले सभी जो सनातन धर्मावलंबी हैं, धर्मावलंबी हैं, वो अपने आस्था पर रहें और अपना काम करें, और उसमें हर तरह के लोग रहे हैं। हर धर्म में ऐसे लोग रहे हैं जो विघटन करने का प्रयास करते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर रत्नाकर नारायण जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि देखा आपने, इस बागेश्वर धाम सरकार के मामले पर हमारे साथ थे शिवहर जिले के पूर्व विधायक ठाकुर रत्नाकर नारायण जी। इन्होंने अपनी बात रखी इस मुद्दे पर। खैर, अन्य खबरों के लिए देखते रहिए हेडलाइंस बिहार। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ मैं शिवम। धन्यवाद।